अली मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम प्लीज घर आओ और तुम आके नाना जी को मनाओ, उनका गुस्सा खत्म कर दो प्लीज। सिला प्लीज मुझे कुछ कहने तो दो। अली उन्होंने मुझे बहुत डांटा है और वो कह रहे कि मैं तक कभी तुम लोगों की फेवर में कोई बात ना करूं। तुम्हें तो पता है मैं उनके सामने वैसे ही नहीं बोल पाती। मुझे तुम प्लीज आओ ना, तुम प्लीज घर आके उनको मनाओ, उनका गुस्सा खत्म कर दो। सिला देखो प्लीज सबसे पहले तो तुम रोना बंद करो। इस तरह ना किसी चीज का हल नहीं निकलेगा। तुम सिर्फ अपने आप को तकलीफ दे रही हो और मुझे भी। और देखो इस वक्त इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं दादा जान को आके मिलूं। दादा जान का गुस्सा देखा था ना तुमने, इसलिए प्लीज 2-3 दिन दो, लेट थिंग्स काम डाउन, फिर मिलते हैं ना। तो मैं आ जाती हूँ ना मेरी के साथ। तुम जगह बताओ, हम दोनों आ जाएंगे। फॉर गॉड सेक सिला बेवकूफी वाली बात मत करो। इस तरह ना मामलात सिर्फ और खराब होंगे। और देखो जब मैं कह रहा हूं कि जस्ट गिव मी सम टाइम, आई प्रॉमिस मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा ना। तुम प्लीज जल्दी सोचो, तुम कुछ करो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती अली। तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बगैर रह सकता हूं? ऑब्वियसली नॉट सिली। लेकिन एक बात तुम्हें दिल से बोलूं सिला, माना कि दाता जान हमारे बुजुर्ग हैं और वो हमें कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो बातें उन्होंने तूबा के लिए बोली है ना, ऑनेस्टली उससे मैं बहुत हर्ट हूं। पता नहीं क्यों इतनी नफरत करते हैं वो तूबा से। और देखो यार तुम और मैं दोनों जानते हैं तूबा से अच्छा इंसान तो कोई है ही नहीं। कितनी केयरिंग है वो, हमेशा दूसरों की खुशी अपने आप से पहले रखती। इसलिए इस बार भी दादा जान की वजह से उसने खामोशी से अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी थी। क्या क्या मतलब नाना जी ने रजा भाई के लिए मना कर दिया? हाँ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दादा जान रजा और उनकी फैमिली उनके स्टैंडर्ड पर नहीं है। लेकिन सिला फिर इस हिसाब से तो तुम्हारी और मेरी शादी भी नहीं होनी चाहिए ना। और देखो अगर तूबा चाहती ना तो काफी बड़ा तमाशा क्रिएट कर सकती थी, लेकिन उसने नहीं किया। मुझे ये सब पता क्यों नहीं था? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? पता तो मुझे भी नहीं था सिला, लेकिन अगर पता होता भी तो हम क्या ही कर लेते। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हें पता है कि जब अब्बा की बीमारी उनके आखिरी स्टेजेस पे थी तो दादा जान ने उन्हें ठीक ठाक ब्लैकमेल किया, कोई ऑप्शन नहीं छोड़ी उनके पास। इसीलिए उनके कहने पर अब्बा ने आप ही को रजा को भूल जाने के लिए कहा। वो तो इतनी अच्छी है, पता नहीं नाना जी क्यों इतना चिढ़ते हैं उससे। अब मैं क्या ही बोलूं सिला। देखो गीती फप्पू ने जो भी फैसले किए और जिन सर्कमस्टांसेस में किए हम उन्हें जज नहीं कर सकते, लेकिन चलो फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर मैं मान भी लेता हूँ वो गलत थी, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि दादा जान अपनी सारी रिलेशनशिप्स को उसी शक की लेंस के थ्रू देखें। I mean, हर इंसान फर्क होता है, आप सबको एक पैमाने पर तो नहीं तोल सकते ना। तुम प्लीज नाना जान को कोई मजीद नुकसान करने से रोक लो। अली मुझे बहुत डर लग रहा है, वो नहीं मानेंगे, वो बहुत गुस्से में है। देखो सिला, सबसे पहले तो प्लीज तुम अपने आप को कंपोज करो। बाकी सारी परेशानियों के साथ मुझे ये भी परेशानी है कि तुम ठीक नहीं हो। एटलीस्ट मुझे इस परेशानी से तो बचा लो प्लीज। और प्लीज यार प्लीज बस अब तुम रोना बंद कर दो। मैं कह रहा हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। अच्छा मैं नहीं रोऊंगी प्रॉमिस, लेकिन तुम प्लीज नाना जी से बात करो, तुम कुछ करो, जल्दी करो। तुम तो मना सकते हो, तुम मना लोगे ना? हाँ बाबा मना लूंगा, कह रहा हूँ ना। लेकिन अब देखो, अब तुम जाकर खाना खाओ और थोड़ा आराम करो। और देखो मैं 15 मिनट्स बाद चेक करूंगा अगर तुमने खाना नहीं खाया। आई एम वेरी सीरियस। ठीक है, बाय बाय। लो भाई, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। तुम्हें लगा होगा कि अय्याज चचा और सिला यहाँ से लड़के गए हैं, पर वहां तो सब कुछ ठीक होगा, है ना? अरे नहीं भाई अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या बात है?
अगर उनका रिश्ता खतरे में होता तो तुम्हारी खुशी तो देखने के काबिल होती। अरे भाई बोलने तो दिया करें, बात तो सुनी नहीं आपने पूरी मेरी। अच्छा बताओ। पता नहीं, मैं फुप्पो के घर गई तो वहां वो ऑलरेडी जारून को डांट रही थी, उसकी बदजुबानी पर। पता है ना कैसा है वो। खैर फिर मैंने जानने की कोशिश की और मैंने पूछा भी, तो अली और जारून ऐसे गायब हो गए जैसे वहां थे ही नहीं। फिर फुप्पो हमारी अपना सर का दर्द लेके बैठ गई। पची तूबा, उससे मैं क्या ही बात करूं। और तूबा अपने कामकाज में लग गई होगी, और जो कुछ वहां पर हुआ वो तुम्हें पता नहीं लगने दिया किसी ने, है ना? कोशिश तो यही थी उनकी, लेकिन आप जानती है ना मुझे, इतनी आसानी से नहीं बात जाने दूंगी। पता करवा के रहूंगी, चाहे जैसे भी करवाना पड़े। मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? प्लीज मत देखो, मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा। मेरी मर्जी में तुम्हें कैसे देखूं? कि मर्जी कहाँ से आ गई? अभी मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, इसलिए अपनी मर्जी अपने पास रखो। यार मर्जी नहीं, इसे तो ख्वाहिश कहते हैं ना। मेरा दिल चाह रहा है कि तुम मेरे सामने हो हर वक्त, अब तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि। अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ, कभी अगर तुम्हें मुझे देखने से रोक दिया गया तो क्या करोगे? तो मैं ना अपनी आंखें तुम्हें सौंप दूंगा। और तुम्हारा दिल? मेरा दिल तो ऑलरेडी तुम्हारे पास है ना। दिल पूछता है ये दूर क्यों आए, हिस्से में क्यों अली क्या हुआ, नाश्ता करूँ ना? धड़कन जो गाती थी नगमे अच्छा नहीं लगता। उसने भी चुपचाप चोट है खाई। कैसा ये इश्क है, कैसा ये प्यार, अली जीते जी दिल को मारे 100 बार। हाँ बैठो। एक बात पूछूं? तुम्हारा दिल इतना बड़ा कैसे? मैं तो अपनी मोहब्बत छिन जाने से इतना डर रहा हूं कि, और तुम भी तो इसी चीज से गुजरी थी ना। तुमने तो बहुत बहादुरी से हर चीज को हैंडल किया था। हाँ किया था, लेकिन मेरी बात कुछ और थी। मैंने कुर्बानी दे दी, लेकिन तुम्हें कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी और सिला की मोहब्बत को पूरा करो, दादा जान को मना लो। अली मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी आराम से रह लूंगी। तूबा आज के बाद प्लीज ये अल्फाज अपने मुंह से मत निकाल।